हाय गाइस, माय नेम इज मिलान गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए। अगर आप अक्टूबर सेशन 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है ये किस तरह से आने वाला है। इसके लिए हर एक स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन दिमाग में घूमते हैं। बड़े ध्यान से सुनना वीडियो को। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पेपर कैसा आएगा? बताइए, क्या आपके अंदर ये एंजाइटी है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है ना? चिंता का माहौल। दूसरा, पेपर का लेवल क्या होगा? हर पेपर का एक लेवल होता है। अच्छा चलो, आप मेरे को बताओ कि जब भी आप पेपर, आपने कभी इससे पहले भी पढ़ाई की होगी, पेपर दिया था, तो आपने पेपर जब करके आप आए हो, जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तो आपको ऐसा लगता है ना पेपर मेरा ठीक नहीं गया? कभी कभी ऐसा लगता है ना ये पेपर तो बड़ा डैशिंग गया है मेरा। ये कैसे पता लगाते हो? यही तो होता है पेपर का लेवल। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं अक्टूबर 2022 के जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो किस लेवल का आएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे इस बार एनआईएस बोर्ड पूछ रहा है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, तो सबसे पहले यहां पर देखिए, मैंने पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है। मैंने लिखा है 40% ऑल, 30% एवरेज एंड 30% टॉपर्स। आप इसको नहीं समझ सकते और इसको मैंने अगर आपको वीडियो के शुरू में बता दिया तो हो सकता है आपको पूरी वीडियो ही समझ में ना आए। इसीलिए पहले इसे समझने से पहले आपको पहले नीचे के इस पॉइंट को समझना होगा। बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेपर कैसा आएगा। देखिए, पेपर कैसा आएगा इसका आंसर तो यहीं आपको मिल जाएगा। पेपर का लेवल कैसा होगा वो भी यहां पर छुपी है बात, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तीनों सवाल जुड़ा हुए हैं हमारे पॉइंट नंबर इस 2 से। ये पॉइंट नंबर 2 क्या है? मैंने क्या लिखा है यहां पे? 17 टीचर्स, 3 साइकोलॉजिस्ट्स, लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स। आपको पता है मैंने ये क्यों लिखा है यहां पर? ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपके पेपर को बनाने के लिए एक कमेटी ने, एनआईएस बोर्ड की कमेटी ने कुछ टीचर्स डिसाइड कर लिए हैं। टोटल टीचर्स जो है वो 17 टीचर्स हायर किए गए हैं। ये टीचर्स आप लोगों के जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के लिए बैठने वाले हैं 23 अगस्त से। 23 अगस्त से ये टीचर्स जो है अपने काम पे लग जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर रेडी करने के लिए। आपको भी पता है एनआईएस बोर्ड के कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगता होगा। राइट, ये टीचर्स बैठ जाएंगे आपके पेपर को बनाने के लिए। जब आपका पेपर बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ये पैटर्न तैयार कर लेंगे। इस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, जिसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं। ये पैटर्न जब तैयार हो जाएगा तो ये आपके ये जो टीचर्स हैं जो पेपर तैयार कर लेंगे, ये पेपर भेजते हैं एनआईएस बोर्ड को। ये बोर्ड की कमेटी को भेजेंगे। बोर्ड की कमेटी के पास जब जाएगा तो वो इसका लेवल चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। साइकोलॉजिस्ट ये देखेगा कि जिस तरह का क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है क्या ये हर एक बच्चा कर सकता है। ये सिर्फ कुछ बच्चे ही इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, बाकी रिजल्ट हमारा बेकार हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको फिर बताया, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनआईएस बोर्ड इस बार अपने रिजल्ट को 70% लेवल तक ले जाना चाहता है। और बार बार हर वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इस बार आप चाहो तो बहुत आसानी से पास हो सकते हो। एनआईएस बोर्ड इतनी बड़ी हेल्प आप लोगों की कर रहा है। 3 साइकोलॉजिस्ट बैठ के ये देखेंगे क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ये बच्चे कर पाएंगे, क्या ये बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज को ये साइकोलॉजिस्ट चेक करते हैं। एक 10th क्लास का बच्चा किस मेंटेलिटी का होता है, क्या वो इस पेपर को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक 12th क्लास का बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन पेपर के लेवल को चेक करते हैं। अगर इनको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है या इसे अधिकतर बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो उस क्वेश्चन को चेंज करके उसकी जगह पर दूसरे क्वेश्चन को डालते हैं, जो काम इनके पास वापस भेजा जाता है। इसीलिए प्रोसेस को बड़ी तेजी से और बड़ी जल्दी करा जा रहा है। इसके बाद लेक्चरर्स भी उसको चेक करते हैं और प्रोफेसर्स भी उसको चेक करते हैं कि क्वेश्चन पेपर वास्तव में कुछ इस लेवल का बना है। अब मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन पेपर जो होता है इसको अगर ये टॉपर्स के लिए बना दिया जाए, मैं लिख के दे सकता हूं सारे बच्चे फेल हो जाओगे। ये यहां पर मैंने क्या लिखा है? 30% टॉपर्स। ये क्या है? यही तो मैं समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया ना। अब यहां पर देखिए पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर बच्चे के दिमाग में यही सवाल चलता है पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले। अटेम्प्ट करने के बाद आप 3 भागों में डिवाइड हो जाते हो। आप बड़े ध्यान से सुनना वीडियो को। आप 3 पेपर सुनो। जब आप पेपर करने जाते हो ना, आपको नहीं पता होता, तब आपके पास ये 3 सवाल होते हैं। पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल क्या होगा, और तीसरा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप सभी बच्चे जब पहले क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके जब पहली बार एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, जब आपका पहला पेपर कंप्लीट होता है, आप 3 भागों में बढ़ जाते हो।
YouTube पर अभी तक किसी ने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि किसी का इतना लेवल ही नहीं है कि वो यहां जाकर ये पता कर ले कि अभी हो क्या रहा है NIOS बोर्ड के अंदर। मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है इस पर और वीडियोस बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन सबसे पहले ये ऑथेंटिक जो वीडियो है ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। बड़े ध्यान से देखिए, 40% इस बार अक्टूबर 2022 के अंदर 40% क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिसको हर कोई अटेम्प्ट करेगा, कोई भी फेल नहीं हो सकता इसके अंदर। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो 40% क्वेश्चन पेपर के अंदर 40% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर दोगे, आप पास हो सकते हो। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि क्या सिर्फ आप यही कर पाए तो क्या आपके 33 आ जाएंगे? कई बच्चों की हैंडराइटिंग सही नहीं होती, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पेपर में 40% याद करके जो आए हैं उसको एज इट इज 40% नहीं ला पाते। उनका लेवल होता है 40% लिख के आएंगे लेकिन नंबर आएंगे 23, नंबर आएंगे 26, तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो 40% ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो ऑल यानी कि सब बच्चे कर लेंगे, 40%। उसके बाद 30% ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो सिर्फ एक एवरेज क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक एवरेज बच्चा उसको कर सकता है आराम से। तो एवरेज बच्चा अगर होगा तो वो 40% और 30% यानी कि 70% मार्क्स बड़े आराम से ला सकता है। अब वो 70 नंबर का पेपर करके आएगा तो आप खुद सोचिए, जब 70 का पेपर करके आओगे तो आपके वही आते हैं ना 46, 49, 53, 62, यही आते हैं ना। और ये अप्रैल में यही तो हुआ था, यही तो नंबर आए थे। तो ये लेवल हो जाता है एवरेज के बच्चों का। तो अगर आप एवरेज की तैयारी करके चलते हो तो आप 70 में से 60, 55, 46, 49 या फिर आप ला सकते हो 52, ये मार्क्स लेके आते हो। अब बात करते हैं आगे और बड़े काम की, ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये 30% और तैयारी कर ली, ये 30% कौन है? ये 30% तो पेपर वो कर पाते हैं जो टॉपर्स होते हैं। सब नीट में घुस जाएंगे क्या? सब जेई मेंस की तैयारी कर लेंगे? जिस कॉलेज में एडमिशन इतनी आसानी से बच्चों को नहीं मिलता, क्या आपको भी मिल जाएगा? क्या आप इस लेवल के हो? क्या आप इस लेवल के हो? क्या आप इस लेवल के हो? ये भी तो चेक करा जाएगा ना। इसीलिए कैटेगराइज किया गया है इस बार पेपर को। बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। यहां पर 40% ऑल यानी कि सब बच्चे कर पाएंगे, 30% सिर्फ पेपर को वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने एवरेज तैयारी करी होगी, एवरेज स्टूडेंट्स उसको कर पाएंगे। लेकिन 30% ये पेपर आप नहीं कर सकते। ये दोनों कैटेगरी के बच्चे कभी भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पेपर के अंदर 30% क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं जो लगते हैं आउट ऑफ सिलेबस, बहुत अंदर से पूछ ले जाते हैं और आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो कहीं पे था ही नहीं। और यही होता है जिसे टॉपर्स करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप इस वीडियो को देख रहे हो, बड़े ध्यान से सुन लो। आज आपके दिमाग में लग गया होगा कि हाँ यार, बहुत बढ़िया बात इस वीडियो के अंदर बताई है, तैयारी कर लो ना इसकी। फिर तो इस टॉपर्स की ही तैयारी कर डालो ना। ये तो इसमें फॉल हो ही रहे हैं, आप इसकी तैयारी करने का प्लान बनाओ। इन दोनों के चक्कर में कहां पड़े हो? कहां सोच रहे हो कि पेपर कहां से आएगा, कैसा आएगा? आप सोचो ना। 30% टॉपर्स जो करने वाले हैं, जो वो प्लान करके पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी जो यूज कर रहे हैं, आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई क्यों नहीं करते? राइट। अब देखिए यहां पर बात क्या है, ये सारा काम शुरू हो चुका है, पेपर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे आपके, बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, एक वीडियो में जरूर बताऊंगा। पहले पुलिस वाले लेके आते थे आपके, जहां पर आपके पेपर होते हैं उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो वहां के प्रिंसिपल के पास ईमेल आता है और वहां पे ट्रांसफर होते हैं। छोड़ो उस बात को। अब यहां पर ये देखिए मैं क्या बता रहा हूं, 3rd नंबर पॉइंट पे हर वीडियो में ये लाइन लिख रहा हूं, लेकिन कुछ लोग सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया कि मैं इतनी बड़ी बात आपको बता सकता हूं, तो सोच के देखो। कुछ सोच के मैंने ऐसा कराया ना, क्योंकि NIOS बोर्ड चाहता है इस बार बच्चे की हेल्प हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास हो। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कल न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि पेपर बहुत ईजी देंगे, बच्चों को 10 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। बोर्ड है बोर्ड, समझिए बात को, चालाकी समझनी पड़ेगी। ये लोग तैयार कर लेंगे पेपर, लेकिन यहां पर NIOS के रिटायर्ड टीचर्स जो हैं, जिन्होंने मेड इट इजी PDFs बना के तैयार किए हैं, ये PDFs उन्हीं बुक्स के स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं जो बुक से आपका पेपर तैयार होता है। एक बात याद रखना, पेपर बनता है ये हम और आप ही लोग बनाते हैं, अंतरिक्ष से थोड़ी आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पेपर अंतरिक्ष से आता है, ये गलत है। एलियंस नहीं बनाते इसको। इसी इंडिया में, इसी धरती पे जो लोग हमारी तरह सांस लेते हैं ना, आपकी और मेरी तरह खाते हैं, रात को वही लोग बिस्तर पे सोते हैं, सुबह उठते हैं और वही लोग आपके क्वेश्चन पेपर को रेडी करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें नहीं पता ये कौन से टीचर्स हैं, लेकिन ये 17 टीचर्स हैं। बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस वीडियो के अंदर। आपके पास ऑप्शन है, डिसाइड आपको करना है इस वीडियो के अंदर कि आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो। क्या आप इस 40% कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो या 30% पे, या फिर आप चाहते हो कि हम सर इस टॉपर्स की लिस्ट की तैयारी करेंगे। जब आप टॉपर्स की तैयारी करोगे ना, तब आप इन दोनों में फॉल कर पाओगे और तब आपके आएंगे 60% मार्क्स, 45, 50% मार्क्स। लेकिन अगर आपने इसकी तैयारी कर ली
तो मैं लिख के दे सकता हूं आपने फेल होने की तैयारी कर ली है। इसीलिए प्लीज आप अपनी तैयारी यहां से करके रखिए। आप यहां से सोचो, यहां से मत सोचो। यहां से सोचने से कुछ नहीं होगा, यहां से सोचो, राइट। अब देखो ध्यान से, एनएमएस के रिटायर्ड टीचर्स ने मेड इट इजी तैयार किए हैं। जो पीडीएफ्स हैं ये वही पीडीएफ्स हैं जो पीडीएफ्स इस बार उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब आप ये पीडीएफ लेके आपने पढ़ना शुरू करा, 100 to 120 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उनको सही से पढ़ के चले जाओ और जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको यही क्वेश्चन सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। और जब वो दिखेंगे तो सोचो आपका एक्साइटमेंट लेवल कहां चला जाएगा और आप इस 30% टॉपर्स की लिस्ट में जो आने वाले बच्चे हैं ना वो तैयारी कर पाओगे इन पीडीएफ से। और मैं आपको बता दूं, हैरानी वाली बात मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए हो सकती है कि बच्चे ले रहे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ उन्हें अनजानों में ले लिया, उन्होंने अनजान में ले लिया, उन्होंने सोचा कि हो सकता है सर बोल रहे हो तो ले लेते हैं, लेकिन जब पेपर करके आएंगे ना तब उनकी चीख बताएगी कि क्या मजा आया उनको पढ़ने का। ये बात आपको समझनी होगी। और एक बात बताता हूं आपको कि चलो अगर आपसे ये सब भी नहीं हो रहा है या कुछ नहीं समझ में आया ना तो एक चीज तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कुछ काम तो कर सकते हो ना। बड़े ध्यान से सुनो, ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑन 5th of September। जी हां दोस्तों, मिलाप गुप्ता MG एजुटेनमेंट चैनल पे डिजिटल बोर्ड लेकर आ रहा है। हमने डिसाइड किया है 5th of September से हम डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको क्या, हम आपको पढ़ाएंगे ये वो टॉपर्स वाले क्वेश्चन आंसर्स जिनको आप पेपर में नहीं कर पाते हो। ये तो तैयारी आप कर लोगे पीडीएफ से ही, और इसी पीडीएफ को ही हम बार बार रिपीट करेंगे हम अपनी हर क्लासेस के अंदर, ताकि जिन बच्चों ने पीडीएफ लेके पढ़ना शुरू कर दिया है उनको तो क्लासेस धमाकेदार हो जाएगी, वो तो पढ़े के पास होंगे ही होंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी पीडीएफ नहीं लिए वो हमारी क्लास में जरूर आए, आकर देखें हम क्या पढ़ा रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं आप समझ जाओगे कि इस लेवल की पढ़ाई में और इस लेवल की पढ़ाई में आखिर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत बड़ा है और ये आपको तब पता चलेगा जब आप हमारी ऑनलाइन फ्री क्लास में आओगे, जिसमें आपको 1 रुपया नहीं देना, बस आपको अपने घर में जाना है। टाइम से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी क्लास इतने बजे से इतने बजे लग रही है, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद आप एंजॉय कीजिए क्लास को मजे करते करते। इसका नाम मैं ना MG एंटरटेनमेंट भी रख सकता था, MG एजुकेशन भी रख सकता था। मैंने इसका नाम MG एजुटेनमेंट क्यों रखा, इसीलिए रखा कि मिलाप गुप्ता जिस दिन डिजिटल बोर्ड लेके आएगा ना उस दिन यूट्यूब पे जब हमारी पढ़ाते हुए वीडियो पड़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बोलेगा कि पढ़ाई तो यहां होती है, और वो पढ़ाई मैं आपको दिखाऊंगा। 5 सितंबर को क्लास में हर एक बच्चे को आना है जो इस वीडियो को देख रहा है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जितने लोगों को आप जानते हो, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, हर जगह लगा दो। आपसे विनती करता हूं लगा दो, बच्चों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस इस चैनल पे मिल रही हैं अक्टूबर सेशन 2022 के सभी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। ये क्लासेस जरूर लेना। इस क्लासेस के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आप चाहो तो आप भी 70s और 80s और 90s में मार्क्स ला सकते हो। अपनी तैयारी करते रहना। इस क्लास को शुरू होने के लिए अभी आपको पता है टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप सिर्फ इस फ्री के चक्कर में बैठे रहो। ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो डन है, ये आपके नसीब में मैंने लिख दी कि 5 सितंबर से लेकर जब तक आपके पेपर खत्म नहीं हो जाते, मिलाप गुप्ता अक्टूबर 2022 के हर एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा अपने चैनल पे, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आप एक बार इस पे फोकस जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इसको भी समझना होगा। सोचो 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में आप इन्हें पढ़ लो, सही से समझ लो। जब ये तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे तो हमारी क्लास को समझने में आपको और आसानी होगी। आपको कहोगे हाँ ये मैंने क्वेश्चन याद किया हुआ है, अच्छा इसको अब मेरे को और अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई है। आओगे आप इस टॉपर्स की लिस्ट में और आपके नंबर आएंगे बहुत ही ज्यादा मजेदार, ऐसे मार्क्स जो आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद कर रहे हैं और आप भी उम्मीद करते हो कि आपके इस बार ऐसे मार्क्स आने चाहिए। दोस्तों इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस आपको मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को टाइम से अपने मोबाइल पे नहीं देख पाओगे। और मैं आपको बता दूं हमारे पास डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए फ्री बच्चे हैं ऑल इंडिया के, लेकिन कुछ सीट्स ऐसी भी होती हैं जो हम लिमिटेड रखेंगे, कुछ सब्जेक्ट की सीट्स हमें लिमिटेड रखनी है। तो प्लीज आप जल्द से जल्द इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो प्लीज कर जरूर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। इन सभी पीडीएफ्स की और जो आपके प्रैक्टिकल्स में जो आने वाला है उन सब की जो पीडीएफ्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, आप वहां से ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी और लेनी हो तो ले सकते हैं। और ये पीडीएफ्स अवेलेबल है, इन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।